हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ काइनेमेटिक इक्वेशंस, डेरिवेशन ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशंस। तो हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं जिनको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इक्वेशंस का यूज़ करते हैं। सो दीज आर, फर्स्ट वन इज़ v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, second one is s is equal to ut plus half at square, and next one is v square minus u square is equal to 2as। तो वन बाय वन हम लोगों ने इक्वेशंस को कैसे प्रूव करना है वो हम लोगों ने देखना है। सो फर्स्ट वन इज वेलोसिटी अटेन्ड बाय बॉडी आफ्टर टाइम t, means we have to calculate the velocity, or you can say that show that v is equal to u plus at। प्रूव करने के लिए आती है इक्वेशन ये। सो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन। सो दिस इज द ग्राफ फॉर अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन, एंड लेट अस कंसिडर u and v are its initial velocity and final velocity, ठीक है, and represent by point A and point B on the graph। Point A is corresponding to time t is equal to 0 and point B is corresponding to time t is equal to t। Now from the graph BC is equal to v minus u, this minus this one, that is equal to v minus u। अब देखो, ये इक्वेशंस प्रूव करने के लिए हम लोगों ने रिजल्ट यूज़ करने हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी इससे पहले वाले ग्राफ में डिराइव किए हैं। जैसे एक हम लोगों ने वहाँ पे डिराइव किया था एक्सलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, तो वो यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ करना है रिजल्ट। सो वी नो दैट स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज इक्वल टू एक्सलरेशन। इट मीन टू से दैट a इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। स्लोप क्या होता है, tan थीटा। सो a इज इक्वल टू tan थीटा एंड टेंजेंट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास परपेंडिकुलर कौन सा है, बी सी, दिस पॉइंट इज सी बी, क्योंकि हम लोगों ने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, नो डाउट हम लोग यहाँ पे भी पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0 क्या कंसिडर की है, u, और जिसको हम लोग a पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो a पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है b d पे, ठीक है। सो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल a b एंड c। सो फ्रॉम दिस bc perpendicular and ac base, bc over ac। now what is bc, bc is equal to v minus u and ac is equal to t minus 0, t minus 0, क्योंकि यहाँ तक टाइम कितना है t और ये कितना है 0। सो अगर ये इंटरवल कैलकुलेट करना है दैट इज इक्वल टू t माइनस 0। सो पुट दिस वैल्यूज, we get a is equal to bc over od, that is a upon 1, a is equal to v minus u over t। वैल्यूज पुट की है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, a into t is equal to v minus u। so from this b is equal to u plus at, this is the required relation। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम इंटरवल t, और शो दैट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो इसके लिए भी सेकेंड जो हमने इक्वेशन डिराइव करनी है, इसके लिए भी जो हमारा ग्राफ है वो सेम ही बनेगा। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इक्वेशंस के लिए जो ग्राफ है वो ऑलमोस्ट सेम ही बनेगा, ठीक है। इसमें भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं फॉर अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन। 2 पॉइंट्स हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, a एंड b। a पॉइंट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू वेलोसिटी u एंड टाइम 0, b पॉइंट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू वेलोसिटी v एंड टाइम t, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हम लोगों ने फिर से एक रिजल्ट यूज़ करना जो हम लोगों ने इससे पहले डिराइव किया था। अगर हम लोगों ने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है या डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो वो किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया
अंडर BT ग्राफ। और अगर इसको मैग्नीट्यूड में लेना है अगर मैग्नीट्यूड में लेना है तो डिस्टेंस, अगर डायरेक्शन की फॉर्म में लेना है तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नाउ एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब देखो दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। A B पॉइंट के नीचे जो एरिया आ रहा है वो हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर करना है। दिस इज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, ये पूरा के एरिया कैलकुलेट करना है। दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOBD या ABDO। अब देखो हम लोगों ने मैथ्स में शेप्स पढ़ रखी हैं। दिस इज द शेप ऑफ अ ट्रेपेजियम या दिस इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? दैट इज 1/2 sum of parallel sides multiply by perpendicular distance। ठीक है, अब दिस इज अ ट्रेपेजियम। इसके पैरेलल साइड कौन से? ऑब्वियसली ये और ये साइड आपस में पैरेलल नहीं है। दिस वन एंड दिस वन, AO एंड BD। AO इज पैरेलल टू BD। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो सम ऑफ द पैरेलल लाइंस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है? ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट A ऑन दिस BD। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। सो टू साइड्स, सो वी विल गेट 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड। अब जो AO है वो किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू U और BD इज इक्वल टू V। ठीक है, सो यू हैव टू राइट 1/2 U plus B into perpendicular distance is t minus 0, that is 1/2 U plus V into t। और हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं? डिस्टेंस की। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय S। नाउ लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ V इज इक्वल टू U प्लस AT। अभी हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन डिराइव की थी, उसके अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू U प्लस AT। फाइनल वेलोसिटी जो है दैट इज इक्वल टू U प्लस AT। पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। मल्टीप्लाई बाय T, दैट इज 1/2 2U प्लस AT इंटू T और 1/2 2UT, T अंदर मल्टीप्लाई कर दो, AT स्क्वायर। दैट इज 1/2 इंटू 2UT प्लस 1/2 इंटू AT स्क्वायर। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन दैट वी हैव टू डिराइव। S is equal to UT plus half AT square।